Good evening, guys. So, this was our 12th question today of our Target 100 initiative, and we are trying to learn the art of answer writing. So, question was information disorder has disproportionately increased with increasing in internet penetration. Okay, so this is a statement, and फिर ये बोला कि discuss the potential threats to law and order situation. One, due to it, and suggest some solutions. So these are the two things where you need to focus कि क्या प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर में या जनरल क्या क्या और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं मोस्टली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से रिलेटेड, एंड कुछ सॉल्यूशन बताइए. तो इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर जो ये टर्म है, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. वेन एवर देर इज समथिंग वेरी इजी यू कैन अवॉइड इट एक्सप्लेनिंग इट, बट देर इफ देर इज अ टर्म which is out of ordinary, you have to explain it. तो ये जो term है, this is a collective term which is used to describe various forms of misinformations, disinformation, malinformation, जो fake news का जो prevalence है, इन सब का जो describe करने का ये एक umbrella term है. तो basically ये briefly ये define कर सकते हैं या कोई और definition ले सकते हैं. आप ये बता दीजिए. फिर हम इसने बोला है कि विद इंटरनेट पेनिट्रेशन ये डिस्प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो गया है. तो इसको जस्टिफाई करने के लिए हम कुछ डेटा यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया में मोर देन 300 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स हैं. 300 मिलियन यूजर्स ऑन फेसबुक, अराउंड 200 मिलियन ऑन व्हाट्सएप, 250 मिलियन ऑन यूट्यूब. तो अराउंड 400-500 मिलियन पीपल हैं, 40-50 करोड़ जनता है जो ये सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं इनके हुक्ड अप है. ओके, तो ये एक दिखाता है कि कितने सारे लोग इंडिया में एक सोशल मीडिया या वेरियस अदर मीडियम से जुड़े हुए हैं. तो होगा क्या, सिंस देयर इज दिस इंफॉर्मेशन ऑन दिस चैनल फ्लोज विद ब्लेजिंग फास्ट स्पीड, लाइक लाइटनिंग स्पीड. एक क्लिक ऑफ बटन में आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं. व्हाट्सएप मैसेजेस कैन प्रोपोगेट लाइक एनीथिंग, राइट. तो देयर इज अ टेंडेंसी अमंग इंडियंस ऑफ मास फॉरवर्डिंग मैसेजेस. तो इसकी वजह से क्या होता है कि कोरोना वायरस के टाइम में, कोविड टाइम्स में भी देखा गया, बहुत सारे राइट्स हुए हैं, बहुत सारे पैनिक कॉल्स हुए हैं ड्यू टू दिस व्हाट्सएप मैसेजेस. ओके, तो ये सब आप ब्रीफली इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा कोई भी एक डेटा, एक डेफिनेशन और बता सकते हैं कि हाउ इट इज़ इंक्रीजिंग एंड हाउ ग्रेव द सिचुएशन इज. अब इससे प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती हैं. सबसे पहले कि बहुत सारे क्राइम्स इससे उत्पन्न होते हैं. कम्युनल राइट्स, मॉब लिंचिंग, मास हिस्ट्री है, ये सब. अब यहाँ पे एक आप मुजफ्फरपुर एग्जाम्पल दे सकते हैं या कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं. एक आध एग्जाम्पल देने की कोशिश कीजिए. इट वीकन्स द डेमोक्रेसी. हमारे डेमोक्रेसी बहुत वीकन हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक टुक अ हैमरिंग ओवर रशियाज इंटरफेरेंस इन 2016 इलेक्शन. ये पॉलिटिकल एंगल में, पॉलिटिकल सेटअप में कितना ये इन्फ्रिंजमेंट या मास ओपिनियन चेंज कर सकता है, ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं. इट कैन बी यूज टू स्प्रेड हेट्रेड एंड मिसट्रस्ट. बहुत सारे लोग मैसेज, कोई भी अफवाह को ऐसे ही फॉरवर्ड कर देते हैं. इससे हेट्रेड और मिसट्रस्ट पैदा होता है टुवर्ड्स डिफरेंट कम्युनिटीज, टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, है ना. तो ये सब जिनोफोबिया, रेसिज्म, ये सबको बहुत देयर इज अ इशू. इन्फ्लुएंसिंग द मेन स्ट्रीम इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन मैकेनिज्म. जो हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं, लोग उनको रिलाई नहीं करते हैं. PIB है या जो भी कुछ मतलब बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, ऑथेंटिक गवर्नमेंट साइट्स हैं, उनको लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, है ना. तो कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं. कोविड एक्सोडस हुआ जब, या कोविड में वैक्सीन हेजिटेंसी आने लग गई लोगों में. लोग वैक्सीन को के लिए हेजिस्टेंट होने लग गए. उनको कि ये हमारे लिए ये दिक्कत आएगी, वो दिक्कत आएगी, कि 5G से कोविड फैल रहा है. ये सारी आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी होंगी, है ना. तो ये एक पॉइंट है. बायलेटरल रिलेशंस हमारे बेकार कर सकता है. फॉर एग्जांपल, कॉलिंग कोरोना वायरस एज चाइना वायरस. तो इसकी वजह से चाइना का एप्रीहेंशन हुआ. तो वेरियस अदर इश्यूज आ सकते हैं. अफेक्टिंग द इकोनॉमी बहुत सारे इसमें ऐसे सेक्टर्स हैं कि हमारी इकोनॉमी को मतलब मास एक्सोडस हो गया, फॉर एग्जांपल कोविड में ही. या अगेंस्ट आर ईस्टर्न स्टेट पीपल, बेंगलोर या सदर्न इंडिया में एक बार एक्सोडस हो गया था. तो इसमें पूरी इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है. बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइम्स होने लगते हैं इसकी वजह से, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है. ओके, थ्रेट ऑफ इन्फोडेमिक, वही इन्फॉर्मेशन डिजास्टर या अब ओवर अबंडेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से लोगों को थ्रेट हो सकता है. तो ऑल दिस थिंग्स यू कैन मेंशन. यू कैन एटलीस्ट मेंशन 4-5 ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम हियर बिकॉज इट्स अ 10 मार्क क्वेश्चन, है ना.
फिर मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं, हमारा सेक्शन 505 आईपीसी का है, उसमें 66D एक है आईटी एक्ट का, ये सारे फेक न्यूज़ को पनिशेबल ऑफेंस बनाते हैं। इसका स्ट्रिंजेंट फॉलो होना चाहिए, स्ट्रिंजेंटली इसको अप्लाई करना चाहिए, हमें इनको इन्फोर्स करना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटेड चैट बॉट्स हैं, ये सब हो सकते हैं जो क्वेरीज, बेसिकली हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ टेक्नोलॉजी लाइक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके जो फेक मैसेजेस हैं या जो मास फॉरवर्डिंग हो रही है उसको रोक सकते हैं, फेक मैसेजेस के लिए फैक्ट चेक कर सकते हैं। तो एआई कैन बी अ टूल विच कैन एक्चुअली बी हेल्पफुल, सो इट इज़ रिटन हियर। फेसबुक हैज डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समथिंग लाइक दैट कैन कम अप। फिर व्हाट्सएप कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब इनिशिएटिव, ये एक WHO, यूनिसेफ और यूएनडीपी के एक कोरोना वायरस का। तो बेसिकली यू आर काउंटरिंग मिस इन्फॉर्मेशन या माल इन्फॉर्मेशन विद राइट इन्फॉर्मेशन। जो ये कोई अगर बेकार इन्फॉर्मेशन है या गलत इन्फॉर्मेशन है, उसके अगेंस्ट एक हम बेटर इन्फॉर्मेशन है, राइट इन्फॉर्मेशन देके लोगों को जागरूक करें। ओके, और भी इसमें बहुत सारे मेजर्स आप ले सकते हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस बढ़ानी है, ठीक है, अवेयरनेस बढ़ानी है आपको लोगों की, कि एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी, ये सारे मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे। इसमें वे फॉरवर्ड में मैंने वही मेंशन किया, मीडिया लिटरेसी लेके आओ, क्रिटिकल डिजिटल लिटरेसी लेके आओ एज अ कंपोनेंट, नर्चर अ जनरल कल्चर ऑफ स्केप्टिज्म अमंग्स द सिटीजन, की एक जनरल कल्चर होना चाहिए हर सिटीजन के अंदर कि कोई भी इन्फॉर्मेशन देख के उसको सच ना माने, वेरीफाई करने की आदत डालें। यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतना बड़ा इशू या 5G की वजह से कोविड फैल रहा है, तो उसको वेरीफाई करें, साइंटिफिक कुछ आर्टिकल्स पढ़ने का या कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन से वेरीफाई करें। stringent enforcement of legal intervention as I was talking here, ठीक है। तो there is a need to shift a system wherein from self verification of information is an internet skill and an important duty. Heartening examples such as Satyamev Jayate program in Kannur school and initiatives by SP of Gadwal demonstrate the potential of such approach. So we can conclude with a conclusion ki what all these can give a case studies. इसमें what people have missed is they have not mentioned any examples, they have not mentioned any case studies. आप इसमें कुछ जैसे अभी बात करें तो कोविड की बात करिए, मुजफ्फरपुर राइट्स या बहुत सारे राइट्स हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हमारा साउथ इंडिया से एक्सोडस हुआ है, क्यों हुआ है, तो ये सब माल इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, पालघर राइट, पालघर लिंचिंग, इतने लिंचिंग केसेस हुए हैं, तो यू कैन मेंशन दैट। सो इट वाज a question which was very specific here. This term information disorder, knowing this term was important. अगर आपको एक बार ये पता लग जाए कि ये मिस इन्फॉर्मेशन या माल इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ की बात कर रहा है, then the question becomes really easy. Okay, so I have checked many questions, people have really done in this well in this answer. Keep writing, you'll surely improve. Okay, bye bye, thank you.